हेलो दोस्तों, सुपर सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और दोस्तों, सीटेट की जो क्लास चल रही थी नोट्स बनाने वाली, तो पार्ट 6 तक हो गए थे। आज हम उसका 7वां पार्ट देखेंगे। तो दोस्तों, इसके नोट्स ज़रूर आप लोग बनाना। नोट्स बनाएंगे तो उसको रिवीजन करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो दोस्तों, उसमें काफ़ी सारा मैच 15 नंबर जो आता है, जो पेडो NCERT का, तो दोस्तों इसी से आता है। तो उसी की हम आज 7वीं क्लास लेके आए हैं। तो दोस्तों, उसको ध्यान से आप देखेंगे और लिखेंगे कॉपी में, जिससे आपका नॉलेज और बढ़े। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे, पश्मीना शॉल। एक दोस्तों पश्मीना शॉल आती है। तो पश्मीना शॉल जो होती है तो वो भेड़ और बकरियों के बालों से बनती है। पश्मीना शॉल जो होती है तो वो भेड़ और बकरियों के बालों से बनते हैं। अगला देखेंगे, नोट, यानी पश्मीना शॉल जो होता है तो वो 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है, परंतु मोटा नहीं होता है, यानी ज़्यादा मोटा नहीं होता है, होता पतला ही है, लेकिन 6 स्वेटरों के बराबर पश्मीना शॉल गर्मी देता है। और आगे देखेंगे, चांगपा जनजाति का तापमान सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। चांगपा जनजाति जो होती है उसका तापमान सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। पश्मीना शॉल बनाने में एक व्यक्ति को लगभग 250 घंटे लगते हैं। पश्मीना शॉल जो होती है तो उसको बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं, यानी 250 घंटे लगते हैं एक पश्मीना शॉल को बनाने में। अगला पॉइंट देखेंगे, श्रीनगर के हाउस बोट या 80 फुट तक लंबे होते हैं। श्रीनगर के जो हाउस बोट होते हैं तो 80 फुट तक लंबे होते हैं, और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। जो बीच की उनकी चौड़ाई होती है तो 8-9 फुट तक होती है। और दोस्तों देखेंगे, डोंगा। डोंगा क्या होता है? वोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। वोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। डल झील तथा झेलम नदी में होते हैं। ये डल झील और झेलम नदी में होते हैं। अगला देखेंगे, इनमें अलग अलग 2 कमरे होते हैं, और ये जो डोंगा बने होते हैं उनमें 2 कमरे भी अलग अलग बने होते हैं उसी डोंगे के अंदर। अगला देखेंगे, कश्मीर की हर गली में एक बेकरी होती है, और ये जो दोस्तों डोंगा होते हैं ये कश्मीर के ही हैं। अगला देखेंगे, कश्मीर की हर गली में एक बेकरी होती है। यहाँ के लोग खाना घर पर नहीं बनाते हैं, बल्कि बेकरी से खरीदते हैं। दोस्तों, वहाँ पर ठंडी अधिक होने के कारण घर घर में चूल्हा नहीं जलता है। वहाँ पर एक बेकरी होती है तो वो वहीं से खाना खरीदते हैं। अगला देखेंगे, कच्छ यानी गुजरात में, यानी भुज जो अहमदाबाद यानी गुजरात में है, तो वहाँ पर भूकंप कब आया था? इन तीनों जगहों पर, कच्छ, भुज, अहमदाबाद में भूकंप 26 जनवरी 2001 में आया था। दोस्तों, ऑप्शन में जब ये सीटेट परीक्षा में ऑप्शन में जब पूछा जाएगा तो डायरेक्ट यही पॉइंट सीधे सीधे 4 उठा कर रख दिए जाएंगे, और कहा जाएगा कौन सा गलत है। एक गलत, थोड़ा सा गलत कर दिया जाएगा, या डेट में चेंज कर देंगे, 26 जनवरी या 27 जनवरी कर देंगे, और बस पूछ लेंगे कौन सा गलत है। और या फिर 3 गलत दे देंगे, 1 सही दे देंगे, और पूछेंगे कौन सा इसमें सही है, या फिर मिलान करने के लिए दे देंगे। तो दोस्तों, इस वजह से किसी भी टाइप पर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछें, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए इसको हम पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे। आगे देखेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन पूर्व राष्ट्रपति, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे तो वो पूर्व राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने उसी से गर्म कहानी लिखी थी, यानी उनकी कहानी का नाम क्या था? उसी से ठंडा, उसी से गर्म कहानी। NCERT 3 से 5 तक के बीच में यह कहानी है। अगला देखेंगे, दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप एक यंत्र होता है, उससे डॉक्टर जो होते हैं वो दिल की धड़कन सुनते हैं। अगला देखेंगे, नारायण जी गांधी के दोस्त थे। जो महादेव के बेटे, यानी नारायण जी जो थे तो गांधी के दोस्त थे, और नारायण जो थे तो महादेव के बेटे थे, जो 11 वर्ष की उम्र से ही गांधी जी के साथ रहते थे। अगला देखेंगे, भीमराव।
भीमराव जो थे महाराष्ट्र में यानी गोरा गांव के थे। नोट, ये जो कहानी है तो वो कहाँ से ली गई है? ये उसी से ठंडा, उसी से गर्म, और ये सारी कहानी कहाँ से ली गई हैं? ये कहानी स्टेलन के ही इंडियन अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है। ये कहानी जो है तो ये स्टेलन के ही इंडियन अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है। अगला देखेंगे, नाग पांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल की मुंबई में टीमें हैं। यानी नाग पांडा और अफसाना मसूरी जो है तो बास्केटबॉल की टीमें हैं, तो वो कहाँ पर है? मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो है वो हमारा कहाँ पर है? मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। अगला देखेंगे, सोलापुर कहाँ है? मुंबई में है। अगला देखेंगे, बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है। दोस्तों डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ पर है? मुंबई। ऑप्शन 4 दे देंगे क्योंकि सीटेट में भी 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं। नोट, यह ग्राउंड कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर बनाया गया था। ये बच्चू खान प्लेग्राउंड जो है तो ये मुस्तफ़ा खान के नाम पर बनाया गया था। अगला देखेंगे, वानगाम कहाँ पर है? गुजरात में है। आगे देखेंगे, पुराने समय में बीजों को भंडारण करने के तरीके। पुराने समय में बीजों को हम कैसे अच्छे से यानी रखते थे भंडारण करके कि अगले ईयर बोना है, उसके लिए अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कवर में रखकर उसको मिट्टी से ढक देते थे और नीम की पत्तियों का प्रयोग कीड़ों से बचाने के लिए करते थे। वो जो बीज होते थे तो उस लौकी से थोड़ा सा छेद करके उसके अंदर पैक करके और उस मिट्टी से ऊपर से लेप कर देते थे। उसी के अंदर वो नीम की पत्तियां भी डाल देते थे जिससे कीड़े से बच सके। आगे देखेंगे, ऊंधियू क्या है? गुजरात की एक डिश है। ऊंधियू जो है गुजरात की एक डिश है या पकवान। ये सब्जी जिसे घड़े को उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं, या लोग इसे बाजरे की रोटी मक्खन दही के साथ खाते हैं। ऊंधियू जो है तो ये बाजरे की रोटी मक्खन दही के साथ खाई जाती है। आगे देखेंगे, नोट, क्रोटोन पौधों की जड़ें अंदर तक नहीं होती हैं। क्रोटोन जो पौधे होते हैं तो उनकी जड़ें अंदर तक नहीं होती हैं। जब ये मुरझाने लगता है तो किसान समझ जाते हैं कि खेती को पानी की आवश्यकता है। ये जब पौधे होते हैं तो जब मुरझाने लगते हैं तो किसान समझ जाते हैं कि खेती को पानी की आवश्यकता है। कुडुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। कुडुक क्या है? आदिवासी जन समुदाय है, झारखंड में है। कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। जंगल अधिकार अधिनियम जो था तो इसके अनुसार जो लोग जंगल में 25 सालों से रह रहे थे उन्हें उन जंगलों तथा वहाँ पर उगने वाली चीज़ों पर अधिकार है। उनको जबरदस्ती वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। जंगल की सुरक्षा का कार्य वहाँ की ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। अगला देखेंगे, एक टिन जमीन का अर्थ। दोस्तों ये कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, वहीं से हमने पॉइंट उठाए हुए हैं। अगला देखेंगे, एक टिन जमीन का अर्थ क्या होता है? एक टिन बीज जितनी जमीन में बोया जाता है उतनी जमीन एक टिन जमीन कहलाती है। यानी जितनी ज़मीन में एक टिन बीज बोया जाता है उतनी ज़मीन एक टिन बीज यानी एक टिन ज़मीन कहलाती है। अगला देखेंगे, सूर्यमणि यानी सूर्यमणि कौन थे? गर्ल स्टार हैं। ग्रेगर मेंडल इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे, नोट, इन्होंने 7 सालों तक 28,000 पौधों पर प्रयोग किए। उन्होंने मटर के पौधों के प्रयोग किए, आनुवंशिकता की खोज की। इनके सिद्धांतों को इनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद मान्यता मिली। इनके जो सिद्धांत हैं मेंडल के तो उनके मृत्यु के कई वर्षों बाद उनको मान्यता मिली। दशहरा वर्षा ऋतु के बाद आता है। दशहरा जो है हमारा तो वर्षा ऋतु के बाद आता है। गन्ने की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। गन्ने की जो फसल होती है उसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, पूरन पोली क्या है? मीठी रोटी है। पूरन पोली जो है हमारी मीठी रोटी जो गुड़ और जेम से बनाई जाती है। जेम दोस्तों टाइप हो गया, इस पे ध्यान देंगे। जेम माँ होगी, जेम से बनाई जाती है। यह मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है। ये जो पूरन पोली है तो ये मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है।
ये महाराष्ट्र की रोटी है। पूरन पोली रोटी जो है तो ये महाराष्ट्र की रोटी है। अगला पॉइंट देखेंगे, चूहे जो होते हैं तो उनमें देखने की क्षमता कम होती, परंतु सूंघने, स्पर्श करने और टेस्ट करने की संवेदना बहुत अच्छी होती है। नागपुर में दाल में मीठा डालकर खाते हैं। नागपुर में जो है तो वो दाल में मीठा डालकर खाते हैं वहाँ पर। और दोस्तों आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। और ये जितने भी हमने पार्ट कराए, जिन्होंने पिछला पार्ट नहीं देखे, पिछले 6 पार्ट हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे नोट्स बनाने वाली क्लास के पिछले पार्ट, दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछले पार्ट देख सकता है और अपने नोट्स भी बना सकता है और 1 से 2 बार रिपीट कर कर के देख भी सकता है और अपने नोट्स भी बनाएं और अच्छे से पढ़ें। और ये इतने नोट्स पढ़ने के बाद में फिर आप मॉडल पेपर को सॉल्व करिए। फिर देखिए कि ये 15 नंबर जो पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से, तो 15 में कितने सही हुए। फिर आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।